Hello dear students, welcome your own study material VK channel. Today we will cover here lesson 8 of class 8. English is amazing. हम लोग पढ़ेंगे जो इंग्लिश है एक आश्चर्यजनक लैंग्वेज है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. Tell the names of the things which you have single which you have more than one in number. आपको उन वस्तुओं के नाम बताना है जो कि सिंगल हैं या फिर एक से अधिक हैं. So let's start now. We will begin with a box and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. Then one fall is goose, but two are called geese. But yet plural of moose should never be meese. अब यहाँ पर जो है इस चैप्टर में बोला गया है, इस स्टैंजा में बोला गया है कि वी विल बिगिन विथ बॉक्स. हम लोग बॉक्स से शुरू करेंगे जिसका प्लूरल बॉक्सेस होता है. आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सिंगुलर मीन्स एक वचन होता है, जो सिंगल होता है उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं और एक से अधिक होता है तो हम उसको प्लूरल बोलते हैं. तो वहीं पर बोला गया है कि जो बॉक्स होता है, बॉक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बॉक्सेस होता है. बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सेन, नॉट ऑक्सेस. ठीक है, किंतु जो ऑक्स है उसका प्लूरल फॉर्म ऑक्सेन होता है, ना कि ऑक्सेस. ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि मतलब जिस तरीके से बॉक्स है तो उसका प्लूरल फॉर्म बॉक्सेस होता है, तो ऑक्स का भी क्या होना चाहिए था, ऑक्सेस होना चाहिए था. बट ऑक्सेस ना होकर यहाँ पर ऑक्सेन होता है. देन वन फॉल इज गूस बट टू आर कॉल्ड गीस. किंतु एक जो बाज होता है तो उसको गूस बोला जाता है, तथा एक से दो हो जाता है तो हम लोग उसको गीस बोलते हैं. एट द प्लूरल ऑफ मूज शुड नेवर बी मीज. तो इसी प्रकार से जो मूज है उसको उसका फॉर्म भी जैसे देखो गूस का फॉर्म क्या होता है, प्लूरल गीस होता है. किंतु जो मूज होता है, मूज का क्या मूज का मीज नहीं होता है. तो वही बोला गया कि जो गूस है उसका गीस फॉर्म है, तो इसी तरीके से मूज का भी क्या होना चाहिए था, मीज होना चाहिए था, बट वो नहीं होता है. यू मे फाइंड अ लॉन माउस और अ होल लॉट ऑफ माइस. तो यहाँ पर बोला गया है कि यू मे फाइंड अ लॉन माउस. आप ढूंढते हो, आप देखते हो कि जो एक सिंगल होता है, जो सिंगल माउस होता है, अ होल लॉट ऑफ माइस. जबकि एक जो सिंगल होता है तो हम लोग उसको माउस बुलाते हैं, तथा बहुत सारे होते हैं तो हम लोग उसको माइस बुलाते हैं. बट द प्लूरल ऑफ हाउसेज नॉट हाइज. किंतु जो हाउस होता है उसका प्लूरल हाउसेस होता है, ना कि हाइज. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि माउस का फॉर्म क्या होता है, माइस होता है, तो उसी टाइप से हाउस का क्या होना चाहिए था, हाइस होना चाहिए था. बट हाइस ना होकर ये क्या होता है, हाउसेस होता है. इफ़ द प्लूरल ऑफ मैन इज ऑलवेज कॉल्ड मैन. यदि जो मैन है, मैन का प्लूरल फॉर्म हमेशा मेन होता है, तो वाई शुडंट द प्लूरल ऑफ पेन बी कॉल्ड पेन. तो फिर जो पेन है, PN पेन वाला, उसका प्लूरल फॉर्म पेन क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होता है, ऐसा बोला गया. द काउ इज द प्लूरल मे बी काउज और काइन. यहाँ पर जो काइन है ना वो प्लूरल फॉर्म है. ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो काउ है तो उसका प्लूरल फॉर्म काइन होता था, बट नाउ काउज जो है रनिंग में चलता है. द काउ इन द प्लूरल मे बी काउस और काइन. जो काउ है उसका प्लूरल फॉर्म काउज होता है और काइन होता है. बट द प्लूरल ऑफ वो इज वोज नॉट बाइंग. किंतु जो वो है, ठीक है, अब जिस तरीके से काउ है तो उसी टाइप से जो वाउ है, ठीक है, उसका जो प्लूरल फॉर्म है वो वाउज होता है, ना कि बाइन. एंड आई स्पीक ऑफ अ फुट एंड यू शो मी योर फीट. ठीक है, और मैं क्या है, फुट बोलता हूँ और आप मुझे आपके फीट शो कराते हो. मीन्स एक जो सिंगल पैर है तो उसको फुट बोलेंगे, और जो हम लोग के पास डबल पैर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीट बोलते हैं. तो वही बोला गया है कि जब मैं सिंगल होता है तो उसको फुट बोलता हूँ और आप मुझे फीट शो कराते हो. बट आई गिव यू अ बूट. किंतु मैं आपको एक बूट दूंगा. वुड अ पेयर बी कॉल्ड बीट. क्या इसका पेयर को भी बीट बोला जाना चाहिए, जिस तरीके से फुट को फीट बोला जाता है, क्या उसी तरीके से बूट को बीट बोला जाना चाहिए. अब आगे, द मैस्कुलाइन प्रोनाउन आर ही, हिज एंड हिम. जबकि जो मैस्कुलाइन प्रोनाउन होते हैं, जैसे ही है तो उसका हिज एंड हिम होता है. बट इमेजिन द फेमिनाइन सी, सिज एंड सिम. किंतु आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जो फेमिनाइन है तो फेमिनाइन का भी क्या होना चाहिए था, सी का सिज एंड सिम होना चाहिए था, बट इसका सी का सिज एंड सिम नहीं होता है. सो अवर इंग्लिश, आई थिंक यू विल ऑल एग्री, इज द ट्रिकीस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी.